जनता पार्टी जाना मतदाता ने तय कर दिया। इसी मिट्टी का लाल होगा अवधेश कुमार राय, जो कि मिट्टी में जन्मा है, पाला गया है, पोसा गया है। वह तो या तो चमथा में मिलेगा या कार्यानंद भवन बेगूसराय में मिलेगा। वो सर्किट हाउस में करोड़ों रुपया करके 5 साल तक उसका लूटता नहीं रहेगा। और आप जान, एक दिन का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का हुआ बेगूसराय, जो बरौनी रिफाइनरी का कोई प्रोजेक्ट का उद्घाटन नहीं हुआ बाहर का, 56 करोड़ खर्च हुआ हमारे पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी का। करोड़ों का नाश्ता में घोटाला, बस में घोटाला, खिलाने में घोटाला। हमने इसकी भी जांच की मांग की है। और जब आचार संहिता लागू है तो कोई भी उम्मीदवार या केंद्रीय मंत्री या विधायक न तो अतिथिशाला में रह सकता है, न चाहे सर्किट हाउस में हो, रिफाइनरी गेस्ट हाउस में, तुरंत उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। यदि रहते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस घिनौने स्तर पर ये वर्तमान सांसद ने राज्यसभा के माननीय सांसद के साथ किया, यह भी लोकतंत्रीय मर्यादा का ऐसा उल्लंघन आज तक मैं समझता हूँ बेगूसराय क्या बिहार पूरे देश की धरती पर ऐसा आपस में एक सभ्य समाज के लिए इस प्रकार से व्यवहार, हम राजनीतिक विचारधारा के विरोधी रहते हुए भी हमने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दी कि राकेश जी की माँ हम लोगों की माँ है, उसकी बात हम लोगों की माँ है। और इस तरह से उनके साथ व्यवहार करना हमें, हमारे जैसे व्यक्ति को भी बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया तुरंत दर्ज कर दी। लेकिन बाकी अंदरूनी मामला किसी दल का है, उसमें मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। यह तो यहाँ के मतदाता तय करेंगे कि वर्तमान सांसद और जो एक केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार, और उनका ऐसा व्यवहार बेगूसराय के सजग मतदाता, जागरूक मतदाता उसे बर्दाश्त कर लेंगे, तो यह भी हमको विश्वास नहीं है। बेगूसराय के जागरूक मतदाता ऐसे सांसद और माननीय मंत्री को जरूर सबक सिखाएंगे। ये भाजपा का मुद्दा विहीन, नारा विहीन और सबसे घटिया राजनीति का प्रतीक है। हम तो धन्यवाद करते हैं माननीय तेजस्वी जी और माननीय मुकेश जी का कि आप उनके तमाम माननीय प्रधानमंत्री से लेकर नितिन गडकरी तमाम लोगों के नारे और फैसले और ये इंडिया गठबंधन के विरोध के जितने भी नारे उछाले जा रहे हैं, सबको तेजस्वी जी ने और मुकेश जी ने हवा हवाई कर दिया और उनको ऐसी मिर्ची लगा दी कि कोई दूसरा जवाब नहीं। उसी तरह से 3 मार्च को माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि परिवारवाद बोलते हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उनको परिवार नहीं है जिसके लिए हम क्या करें। अब परिवारवाद पर पूरे देश के चैनल में विवाद करने लगा और सब भाजपा का बड़ा नेता प्रधानमंत्री से उसी बोलने लगा। लेकिन दूसरी बात भी माननीय लालू यादव ने कह दी कि माननीय नरेंद्र मोदी नकली हिंदू हैं। माँ के निधन के बाद उन्होंने बाल नहीं मुड़ाया और जब कहने लगा कि मैं भी मोदी हूँ, मैं मोदी का परिवार, तो कहा तो गोतिया लोग भी माथा मुड़ाता है। तुम असली यदि गोतिया हो तो तुम माथा मुड़ा, बाल मुड़ा, आज भी वार्षिक श्राद्ध में भी लोग मुड़ाता है। तो तुम्हारा परिवार मोदी भी नकली, अब मोदी भी नकली हिंदू है, इसका जवाब नहीं दिया। इलेक्टोरल बोर्ड में जो रिश्वतखोरी, दुनिया की सबसे बड़ी रिश्वतखोरी इलेक्टोरल बोर्ड में की, कानून बना के महाडाका जो दिया, इस पर माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय गिरिजा बाबू कोई जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए आम जनता के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि हमको भाजपा को हराना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है।